जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। आपको दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताना है। व्यवधान दिया हुआ है तो व्यवधान का पर्यायवाची आपको बताना है। बाधा होगा, प्रीति होगा, भ्रमण होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर इनमें से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा जो व्यवधान का पर्यायवाची होता है ये बाधा होता है। क्या? तो व्यवधान का जो पर्यायवाची होता है ये बाधा होगा। दूसरा है खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो उत्तर कमेंट करके बताइए आप लोग क्या होगा। खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ आपको कमेंट करके जरूर बताते रहना है। गुस्सा पचा जाना, भयभीत होना, घृणा करना, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो खून का घूंट पीना यानी कि गुस्सा पचा जाना क्या होगा? तो खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होगा गुस्सा पचा जाना। नेक्स्ट है जातीय का विलोम शब्द क्या होगा? सजातीय, अजातीय, विजातीय या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो जातीय का जो विलोम होगा ये विजातीय होता है। क्या? तो जातीय का विलोम हो जाएगा विजातीय। चौथा प्रश्न है बाण का समानार्थी शब्द क्या होगा? बाण का समानार्थी शब्द क्या होगा? श्लीमुख, तनय, दहन या फिर इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो सही उत्तर बताते रहना है। और बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आपसे निवेदन है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आपसे निवेदन है आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जरूर वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट करके डेली आप लोग बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। बाण का समानार्थी शब्द क्या होगा? श्लीमुख, तनय, दहन या इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो चौथा जो प्रश्न है राइट आंसर हो जाएगा श्लीमुख। क्या होगा? तो बाण का समानार्थी शब्द श्लीमुख हो जाएगा। नेक्स्ट है कंधा का तत्सम शब्द क्या होगा? स्कंद, स्तंभ, कटक, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो कंधा का तत्सम शब्द क्या होगा बताना है कि कंधा का तत्सम शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर होगा कंधा का जो तत्सम होगा ये स्कंद होगा। क्या? तो स्कंद होगा, याद रखेंगे। आप सभी को पता है जो संस्कृत के शब्द होते हैं वह क्या होते हैं? तो वो तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तो तत्सम होते हैं। तो कंधा का जो तत्सम हो जाएगा ये स्कंद होगा। नेक्स्ट है आकाश को छूने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। खगोलीय, आकाशीय, गगनचुंबी, इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आकाश को छूने वाला क्या बोलेंगे? उसको गगनचुंबी बोलेंगे। क्या? तो आकाश को छूने वाला वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होगा ये गगनचुंबी हो जाएगा, याद रखेंगे। सातवां प्रश्न है वह कार मेरी है। क्या है? वह मेरी कार है। वाक्य में कौन सा कारक है? कारक हमने आपको बताया कितने प्रकार के होते। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने? तो 8 होते हैं। यहाँ पर बताना है वह कार मेरी है, वह मेरी कार है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कारक है। संप्रदान कारक, संबंध कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। हमने आपको बताया संबंध का क्या होता है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। तो यहाँ पर क्या है? वह मेरी कार है, संबंध बता रहा, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक, संप्रदान कारक के कारक चिन्ह की बात करेंगे तो क्या होगा? संप्रदान कारक के चिन्ह की जब बात करेंगे तो होगा संप्रदान का क्या होता है? के लिए होता है। क्या? तो के लिए होता है। क्या? तो के लिए होता है, याद रखेंगे। कर्ता का क्या होता है? तो कर्ता ने, कर्ता का ने होता है। कर्म का क्या होगा? तो को होगा। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण में, पर संबोधन हे हरे। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। 8वां प्रश्न है दो सार्थक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो दो सार्थक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा यौगिक कहेंगे। क्या? तो दो सार्थक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द को यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? आगमन, पान, रंगीला, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो रूढ़ शब्द जिसको आप तोड़ नहीं सकते, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिनको आप तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर पान हो जाएगा। क्या? तो पान होगा। निम्न से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो पान होगा, याद रखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है
अवनी का विलोम क्या होगा? अवनी मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है, धरती होता है, तो अवनी का विलोम पूछा गया। अंबर, सितारा, धरा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पता है अवनी को ही धरा बोलते, तो धरा जो है ये पर्यायवाची, जबकि अंबर जो है ये विलोम शब्द हो जाएगा। अवनी का जो विलोम होगा ये अंबर होगा। क्या? तो अवनी का जो विलोम होगा ये अंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेशन शब्द किस भाषा का शब्द है? बताना है कि स्टेशन शब्द किस भाषा का शब्द है। डच, चीनी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो स्टेशन है ये क्या है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्या है? तो स्टेशन जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो अर्थ के आधार पर शब्द के जो प्रकार होते हैं ये 2 प्रकार होते हैं। कितने? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। निम्न में से कसरत का नकारार्थी शब्द कौन सा है? कारखाना, साधारण, व्यायाम, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो कसरत का नकारार्थी शब्द आपको बताना है। सही उत्तर होगा व्यायाम। क्या होगा? तो कसरत का जो नकारार्थी हो जाएगा ये व्यायाम होगा। कसरत का नकारार्थी शब्द व्यायाम होता है, याद रखेंगे। अगला है, स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? समालोचना, निंदा, आलोचना, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? बताना है आपको। स्तुति का विलोम क्या होगा? तो स्तुति का विलोम निंदा होता है। क्या? तो स्तुति का जो विलोम होगा ये निंदा हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेदना में कौन सा प्रत्यय है? बताना है। वेदना में आपको प्रत्यय बताना है। आना, अना, दाना, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर होगा अना। क्या होगा? तो वेदना में अना प्रत्यय है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं? मैंने आपको बताया है, पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाए कि संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते, तो 3 होते। अर्थ के आधार पर पूछे तो 5 लगा करके आना है, याद रखेंगे। यहाँ पर पूछा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हमने आपको बताया है जब किसी का नाम होगा जो दुनिया में अकेला होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे हिमालय, हिमालय क्या नाम है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम भी नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। जबकि पहाड़, पहाड़ की जैसे तो बहुत सारे पहाड़ है ना, ये जातिवाचक संज्ञा। किसी पहाड़ का अगर नाम दिया होता तो ये तो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन पहाड़ दिया हुआ है तो पहाड़ के जैसे बहुत पहाड़ है तो ये जातिवाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। तो पहाड़ राइट आंसर होगा। करुण रस के देवता इनमें से कौन है? महेंद्र, यम, कामदेव, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो बताना है कि करुण रस के देवता इनमें से कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा यम। क्या होगा? तो करुण रस के जो देवता हैं ये यम हैं। कौन? तो करुण रस के देवता यम हो जाएंगे। अगला है, निम्न से कौन सा शब्द देशज शब्द है? अलमारी, डोंगा, कैंची, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बात कर लें देशज शब्द की। देशज शब्द को, उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता ही ना हो, जो एक सीमित बोली में बोला जाए, जिनकी उत्पत्ति का पता ही ना, उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द। जैसे अलमारी, कैंची, ये सब तो नहीं। डोंगा जो है, डोंगा हो गया, फुनगी हो गया, कटोरा हो गया, लोटा हो गया, ये सब जो शब्द हैं क्या है? ये सब देशज शब्द हैं। क्या है? तो देशज है। नेक्स्ट है, कलम के धनी मुहावरे का अर्थ बताइए। कलम के व्यापारी, कलम के उत्पादक, अच्छा लेखक, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा अच्छा लेखक। कलम के धनी मुहावरे का जो अर्थ होगा ये अच्छा लेखक हो जाएगा। कलम के धनी मुहावरे का जो अर्थ होगा ये अच्छा लेखक हो जाएगा। लक्ष्मी का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? शैल, सुधा, ब्राह्मी, पद्मा, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो लक्ष्मी का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा पद्मा। क्या? तो जो है लक्ष्मी का समानार्थी शब्द होगा पद्मा, याद रखेंगे। लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या होगा? लक्ष्मी का समानार्थी शब्द पद्मा होता है। नेक्स्ट है, खून सफेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आश्चर्यचकित होना, दया न रह जाना, अत्याचार करना, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो खून सफेद हो जाना मुहावरे का जो अर्थ होगा दया न रह जाना। क्या होगा? तो खून सफेद हो जाना मुहावरे का अर्थ होगा दया न रह जाना, याद रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? तीर्थ, शरीर, वीर, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो बताना है कि क्षेत्र शब्द का कौन सा जो अर्थ है नहीं है। तो क्षेत्र का अर्थ जो होता है ये तीर्थ भी होता है, क्षेत्र का अर्थ शरीर भी होता है, जबकि वीर नहीं होता। क्या नहीं होता? तो वीर नहीं होता। बाकी जो तीर्थ है, शरीर है, ये क्षेत्र का अर्थ है। क्या है? तो तीर्थ शरीर क्षेत्र का अर्थ है, जबकि वीर नहीं है। तो राइट आंसर वीर हो जाएगा।
शांति का विलोम शब्द क्या होगा? प्रशांति, भलाई, युद्ध, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो शांति का जो विलोम होगा प्रशांति, भलाई, युद्ध, इनमें से कोई नहीं। शांति का विलोम युद्ध से हो जाएगा, किसका? तो शांति का जो विलोम होगा ये युद्ध होगा। अगला है सेकंड लास्ट प्रश्न है, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, निवेदन है जल्दी से लाइक कर दीजिए। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शीला, ला, इला, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो नशीला में प्रत्यय ईला होगा क्या? तो नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इला हो जाएगा नशीला शब्द में प्रत्यय, याद रखेंगे। और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? बताना है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा? आपको पता है जो है तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ पर लोमड़ी दिया हुआ है, निराश, झरना है, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। पता है यहाँ पर निराश जो है क्या? तो निराश जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा, याद रखेंगे। निराश क्या है? पूछा गया निम्न से तत्सम शब्द कौन सा है? तो निराश हो जाएगा। 25 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके स्कोर बताइए कि कितना रहा आपका स्कोर, कितने प्रश्न आप सही कर पाए। एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है, बताना है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर की कितनी संख्या। कमेंट में जरूर बताएं ताकि हमें पता चले आप अंत तक वीडियो देखते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और इसकी पीडीएफ तो मैंने आपको बता ही दिया, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।